हाय गाइस, दीक्षा अरोरा दिस साइड। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्क्वायर रूट पार्ट 2 को। हमने अपने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था स्क्वायर रूट पार्ट 1 को बहुत ही इजी वे में। तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि स्क्वायर रूट को हमने किया था कि हम उसको क्या करते थे, सबसे पहले अपने क्वेश्चन के यूनिट डिजिट को देखते थे और फिर आंसर के यूनिट डिजिट को चेक करते थे। तो उसको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, उसको फाइंड करना भी सीखेंगे हम आज। कैसे, हमें पता है 10 तक स्क्वायर्स लिखे हैं मैंने यहाँ पे। 10 तक स्क्वायर तो इजी हमें लर्न होने चाहिए। जैसे 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो 1 के लिए अगर क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 1 होगा तो आंसर का यूनिट डिजिट भी 1 होगा। ऐसा कौन सा और नंबर है जिसके साथ 1 यूनिट डिजिट आता है? जैसे 9 का स्क्वायर है 81। 81 का यूनिट डिजिट कितना है, 1। तो इसीलिए हम 1 और 9 का यूज़ करते हैं। जब हमारा क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 1 आता है तब हम आंसर का यूनिट डिजिट 1 और 9 को यूज़ करते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट को। अब जैसे 2 का स्क्वायर कितना आ रहा है, 4। ऐसा और कौन सा नंबर है जिसका यूनिट डिजिट 4 आ रहा है? वो है 8 का स्क्वायर 64। तो उसका यूनिट डिजिट कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो जब भी हम 2 लिखते हैं, जब भी कोई नंबर हमारा पास 4 आता है, तब हम क्या यूज़ करते हैं आंसर के यूनिट डिजिट को, 2 और 8। तो ये ध्यान रखना है कि हम इसको ऐसे फाइंड भी कर सकते हैं, हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा। दूसरी बात, अगर हमारे पास आंसर का यूनिट डिजिट 9 आएगा, कब आएगा? अगर 9 आ रहा है और 7 का स्क्वायर भी कितना होता है, 49। तो यहाँ पे भी यूनिट डिजिट कितना आ रहा है, 9। तो अगर हमारे पास 3 आता है, क्या आता है, 9 आएगा, तो वहाँ पे हमने किसका यूज़ करना है, 3 और 7। तो ये हम फाइंड कर रहे हैं कि क्वेश्चन का यूनिट डिजिट अगर इनमें से कोई सा भी नंबर आएगा तो आंसर का यूनिट डिजिट ये आएगा। अब उसके बाद अगर आंसर का यूनिट डिजिट हम क्या देखना चाह रहे हैं, अगर हमारा आंसर का यूनिट डिजिट 6 आता है, 6 आएगा, तो हमारे पास 4 4 जा 16 हो गया। अब 4 4 जा 16 में यूनिट डिजिट कितना है, 6। और कौन सा ऐसा नंबर है जिसका यूनिट डिजिट 6 है, 36। 6 स्क्वायर का 36, तो वहाँ पे यूनिट डिजिट कितना है, 36। तो अगर हमारे पास 6 आता है तो उसका यूनिट डिजिट कितना आएगा, 6 आता है तो उसका यूनिट डिजिट कितना आएगा, 4 और 6। तो ये ऐसे नंबर हैं जिनके यूनिट डिजिट, अगर इनमें से क्वेश्चन का यूनिट डिजिट कोई भी ऐसा नंबर आता है तो आंसर का यूनिट डिजिट ये आएगा। तो अब हमारे लिए क्वेश्चन को सॉल्व करना इजी हो जाता है अगर हमें इनके बारे में नॉलेज हो। तो हम शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो अगर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन में हमें सबसे पहले में क्या देखना होता है, यूनिट डिजिट को। अगर क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 1 है तो हमने क्या बोला था कि आंसर का यूनिट डिजिट कितना आता है, 1 और 9। तो हमारे लिए इजी हो गया। अब उसके बाद हमें क्या करना होता है, हमें पता है कि स्क्वायर की बात हो रही है, स्क्वायर रूट देखना है। तो स्क्वायर रूट में क्या यूज़ करते हैं, देखो स्क्वायर में क्या करते हैं, पावर 2 का यूज़ करते हैं। इट मीन्स 2 का रोल है। तो अब हमने क्या करना है, लास्ट के 2 नंबर को कट कर देना है। मतलब अब ये जो लास्ट के 2 नंबर है ना, इनका कोई रोल नहीं है, अब इनका कोई यूज़ नहीं है। अब हमारे पास क्या रह गया, 47। अब 47 नंबर को देखना है, अगर वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर आता है तो वो नंबर लिखा जाएगा। अगर वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं आता तो उससे छोटे नंबर को चेक करते हैं। तो हम यहीं से चेक कर लेते हैं 47 से छोटा कौन सा है, 49 बड़ा हो गया। 36 ऐसा नंबर है जो क्या है, 47 से छोटा है और वो किसका स्क्वायर बन रहा है, 6 का। तो यहाँ पे आ जाएगा 61 एंड 69। अब हमें क्या करना है, अब हमारे पास 2 आंसर आ गए। अब हमारे लिए ये हो गया, अब इनमें से कौन सा आंसर हमारा होगा नंबर। तो इसमें से एक नंबर ही हमारा आंसर हो सकता है, दोनों नंबर तो हमारे आंसर हो नहीं सकते। तो उसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, जो नंबर हमारा स्क्वायर लिया था, जो नंबर का स्क्वायर लिया था 6, वो नंबर है जिसका हमने स्क्वायर लिया था, उस नंबर में 1 नंबर को इंक्रीज करके उससे मल्टीप्लाई करना है। वो जो नंबर आएगा मल्टीप्लाई करके, उसको जो क्वेश्चन का नंबर दिया गया है, जो क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन का नंबर, उससे कंपेयर करना है। क्वेश्चन का नंबर कितना था हमारे पास, 47, और हमारे पास कितना आया था, 42। तो जो हमारा क्वेश्चन का नंबर आ रहा है वो क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है। तो इट मीन्स हमारा आंसर भी क्या होगा, बड़ा होगा। तो हमारा 69 क्या होगा, स्क्वायर रूट होगा। ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब हमें पता चल गया, सबसे पहले हमें क्या देखना होता है, क्वेश्चन के यूनिट डिजिट को चेक करना होता है। क्वेश्चन का यूनिट डिजिट कितना है, 9। अगर क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 9 है तो हम क्या यूज़ करते हैं आंसर के यूनिट डिजिट को, अभी हमने डिस्कस किया था 3 और 7।
3 और 7 यूज़ किया। उसके बाद हमारा क्या काम होता है कि स्क्वायर की बात हो रही है तो लास्ट के 2 नंबर को कट कर देंगे। लास्ट के 2 नंबर कट हो गए। अब हमारे पास जो रिमेनिंग नंबर बचे हैं उनका स्क्वायर देखना है। अगर वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर है तो वो नंबर लिखना है, अगर वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उससे छोटा नंबर यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे देखो उससे छोटा नंबर कितना है 100। 10 का स्क्वायर तो मतलब यहाँ 10 आना चाहिए। हम एक नंबर इंक्रीज वाला भी देख लेते हैं। 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, तो वो तो बड़ा हो जाएगा तो वो नहीं आ सकता, तो छोटा नंबर ही आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा 10 आएगा। उसके बाद क्या होता है हमारे पास 10 आएगा। उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि हम क्या देख रहे हैं, अब हमारे पास 2 आंसर है 103 एंड 107। तो 103 और 107, अब इसमें से कौन सा आंसर हमारा सही होगा, तो उसको चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जोन सा नंबर का स्क्वायर हमने निकाला है वो क्या था 10। जोन से नंबर का स्क्वायर हमने निकाला है उसमें 1 नंबर को इंक्रीज करके उससे मल्टीप्लाई करते हैं। उससे मल्टीप्लाई करके उस नंबर को जोन सा क्वेश्चन का नंबर दिया होता है उससे कंपेयर करते हैं। क्वेश्चन के नंबर से कंपेयर करते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन का नंबर बड़ा है या छोटा है। तो अब हमारे जो क्वेश्चन का नंबर है वो लेस देन है, तो इसीलिए हमारा जो छोटा नंबर है वो परफेक्ट क्यूब होगा इस नंबर का। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब हमारे पास है लास्ट 2 क्वेश्चंस। लास्ट 2 क्वेश्चंस को हम करेंगे और हमें अच्छे से समझ में आएगा। अब 9 यूनिट डिजिट है, हमने बोला था अगर 9 दिया होगा तो हमें क्या यूज़ करना है 3 और 7 को। उसके बाद हमारा क्या काम होता है, लास्ट की 2 डिजिट को कट कर देना। स्क्वायर की बात हो रही है। अब हमें क्या देखना है, जो रिमेनिंग नंबर बचे हैं कि वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। अगर वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर है तो वो नंबर लिखा जाएगा, अगर वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उससे छोटे नंबर को देखेंगे। अब पता है 10 का स्क्वायर तो 100, अब उससे बड़ा नंबर जाएगा। तो ये किसका स्क्वायर बनता है, 18 का स्क्वायर कितना होता है 324, 19 का स्क्वायर 361 और 20 का 400। तो 19 का स्क्वायर सही रहेगा क्योंकि 19 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास 361, वो छोटा होता है। तो हम यहाँ लिख देंगे 19। अब हमने क्या बोला था, अब दोनों में से कोई एक आंसर होगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1 नंबर को इंक्रीज करना पड़ेगा। इंक्रीज करके जो नंबर आएगा उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर जो नंबर निकलेगा उसको जो क्वेश्चन में जो बचा हुआ नंबर दिया गया है उससे कंपेयर करना पड़ेगा। और कंपेयर करके देखना होगा कि जो हमारा क्वेश्चन का नंबर बड़ा आ रहा है छोटा। हमारा क्वेश्चन का नंबर क्या आ रहा है, छोटा आ रहा है, तो छोटा नंबर हमारा क्या होगा, इसका आंसर होगा। अब हम करते हैं लास्ट क्वेश्चन को। इसको हम करेंगे थोड़ा डिफरेंट वे में। अगर ये क्वेश्चन में आपको लगता है कि स्टेप बढ़ रहे हैं तो उसमें और भी छोटा हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन में क्या आ रहा है 6 यूनिट डिजिट, तो हम क्या यूज़ करेंगे 4 और 6 को आंसर डिजिट। उसके बाद हम क्या करते हैं, लास्ट के 2 नंबर को कट कर देते हैं। कट करने के बाद जो नंबर रिमेनिंग बचते हैं उनका परफेक्ट स्क्वायर देखते हैं। अगर वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर है तो वो नंबर लिखते हैं, अगर वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उससे छोटा नंबर देखा जाता है। जैसे हमारे पास 15 का स्क्वायर होता है 225, वो बड़ा हो जाएगा। 14 का स्क्वायर होता है 196, वो भी बड़ा हो जाएगा। तो हमें छोटा नंबर देखना है। 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144। तो 11 का स्क्वायर क्या होता है 121, तो वो छोटा नंबर हो गया, तो 11 यहाँ पे आ गया। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है, इन दोनों में से आंसर को फाइंड करना। हम लोग क्या करते थे कि हम क्या करके देखते होते थे, 1 नंबर को इंक्रीज करके देखना। उससे भी इजी क्या होता है कि हम ये देख सकते हैं जो हमारा नंबर का स्क्वायर हम निकालते हैं वो वाला नंबर हमारे क्वेश्चन वाले नंबर से बड़ा आ रहा है छोटा। कि हमारा स्क्वायर कितना था 134 क्वेश्चन का, और क्वेश्चन को जो हम नंबर जो हम लेते हैं 11 लिया, उसका स्क्वायर कितना है 121। तो जो हमारा क्वेश्चन आ रहा है वो क्या है, बड़ा आ रहा है, तो हमारा आंसर कितना होएगा 116। तो हमारे को इतने स्टेप इंक्रीज करने की नीड नहीं है। आप दोनों से देख सकते हो, हमने इससे ऐसे निकाला। अगर हम अपने पहले वाले उससे करेंगे तो हम क्या करेंगे, 11 में 1 को इंक्रीज कर देंगे तो कितना आ जाएगा 12। अब 11 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से तो कितना आएगा 132। अब 132 को कंपेयर करेंगे हम अपने क्वेश्चन से। हमारा क्वेश्चन क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है इस नंबर से, तो बड़ा वाला क्या होगा नंबर हमारा आंसर होगा। आई होप आपको ये सब क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।